दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनिमी इन हिंदी डब के बारे में कि एनिमी को कभी हिंदी डब के अंदर क्यों नहीं लॉन्च किया जाता और क्या वजूहत है जिनकी वजह से एनिमी को कभी भी लॉन्च नहीं किया जाता हिंदी डब के अंदर। किया भी जाता है जैसे कि नारुतो जैसी एनाइम्स को किया जाता है अगर तो थोड़े से एपिसोड्स के बाद बैन कर दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? और दोस्तों चलो यार एक हद तक तो समझ आता है कि टीवी पे नहीं दिखाना, मगर फिर इंटरनेट पे क्यों नहीं लॉन्च करते? इंटरनेट पे तो होने चाहिए, मगर इंटरनेट पे देखोगे जिस एनाइम को भी ढूंढोगे 2 एपिसोड्स वो भी फैन डब किए होते हैं। फैन डब यानी कि किसी भी बंदे ने उठा के कर दिया डब, लेकिन गाइस उसका मजा नहीं है क्योंकि गाइस वो रियल डब भी नहीं होता, तो हमें मजा कितना आएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कुछ रीजंस के बारे में जिनकी वजह से एनिमी को कभी भी लॉन्च नहीं किया जाता इंडिया के अंदर या फिर हिंदी डब के अंदर वो आते ही नहीं है, थोड़े से एपिसोड दिखाने के बाद बंद हो जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एनिमी होता क्या है। दोस्तों एनिमी वो कार्टून्स होते हैं जो कि जापान में बनाए जाते हैं, मगर ये वो कार्टून्स नहीं होते जैसे कि इंडिया के अंदर एनिमेशन चल रही होती है कि मोटू पतलू भाई मेरे खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, इस तरह की कोई नाइम के अंदर कुछ भी नहीं इस तरह का होता, बल्कि नाइम के अंदर स्टोरी लाइन होती है। और मोटू पतलू या फिर भीम जैसे कार्टून देखें तो वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों आजकल के राइटर्स को देखा जाए तो राइटर्स क्या करते हैं, बॉस काम हो गया है, ये ले बॉस देखिए कैसा है, हाँ ये सब स्क्रिप्ट तो ठीक है मगर इसके अंदर कोई लड्डू खाने वाला क्यों नहीं है। इस तरह की बकवास चलती रही तो कभी भी एनिमी को हिंदी डब के अंदर किया ही नहीं जाएगा। अब ये तो यहाँ तक हो गया, तो फिर पूछा जाए कि एक पोकेमॉन जैसी वायरल एनाइम्स को क्यों बंद किया गया। दोस्तों पहले तो मैं बता दूं हमारे टीवी चैनल जितने भी चलते हैं सारे बहुत लालची हैं, यहाँ तक कि कार्टून नेटवर्क तक के चैनल्स ने घटिया कार्टून्स को स्टार्ट कर दिया जिनकी वजह से कार्टून नेटवर्क पहले था नंबर 1 पे और अब गया हुआ है कितना नीचे। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो कार्टून नेटवर्क की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे चले गई है। लोग पहले देखते थे बीब्लेड, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता था कि बीब्लेड भी एक नाम है। अब लोग देखते होंगे डोरेमोन, शिनचैन या फिर ये बकवास से कोई और निंजा हथौड़ी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये भी एनिमीज ही है, मगर ये एनिमी का स्टार्टअप भी नहीं है, अभी बिगिनर्स की एनिमीज हैं जिनको उन लोगों ने कभी बेटर करने का सोचा ही नहीं। खैर अगर आप लोग जानते हो कि पोकेमॉन की CGI भी निकाली गई थी मूवी जिसका नाम था म्यूटोस्ट्रक्टर एक्स और उसके अंदर काफी ज्यादा पैसे लगे थे, उसके बाद उन लोगों ने डोरेमोन की भी CGI निकाली थी। तो दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि जब ये लोगों के पास इतना पैसा है और कार्टून नेटवर्क को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, डिज्नी को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो ये लोग एनिमी को हिंदी डब के अंदर करते क्यों नहीं है? क्या वजह जिसकी वजह से टोक्यो गोल या फिर रुक जाती हैं, इंडिया में कभी लॉन्च नहीं होती और ना ही हिंदी डब के अंदर कहीं हमें देखने को मिलती है। तो गाइस मैं पहले तो आप लोगों को एक रीजन बता दूं कि दोस्तों देखा जाए तो जापान के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन अडल्ट्स की है, यहाँ तक कि जापान के अंदर बहुत कम ही बच्चे हैं, इतने ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ बच्चों की नहीं है। और दोस्तों इंडिया के अंदर देखा जाए तो बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जापान के अंदर एनिमीज को बहुत ज्यादा देखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ देखा जाए तो एनिमी जिसने देखनी है वो तो इंग्लिश सबटाइटल में भी देख लेता है, लेकिन गाइस उसका मजा क्यों नहीं है, हम लोग क्यों देखना चाहते हैं एनिमी को हिंदी डब के अंदर? अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स के ऊपर जितनी डिमांड है इस टाइम, डिमांड जितनी ज्यादा है नेटफ्लिक्स के ऊपर ये एनिमीज की, तो किसी भी मूवी की मेरा नहीं ख्याल इतनी डिमांड होगी जितनी एनिमीज इन हिंदी डब की डिमांड है। दोस्तों किसी भी फिल्म से ज्यादा अच्छे डायलॉग्स आप लोगों को एनिमी के अंदर मिल जाएंगे, किसी भी अच्छे कार्टून से बहुत ज्यादा अच्छे आप लोगों को डायलॉग मिल जाएंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि सब कार्टून घटिया और बकवास होते हैं, बस इतना कहना चाहता हूँ उनका कंटेंट बेकार होता है। दोस्तों ये अब देखा जाए तो एनिमीज के अंदर एक स्टोरी लाइन है, मगर देखा जाए तो इनके अंदर कोई स्टोरी लाइन नहीं है। दूसरी वजह जो है जिसकी वजह से लॉन्च नहीं होते कभी हमारे टीवी चैनल्स पे वो है वायलेंस इनके अंदर ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ अडल्ट पॉपुलेशन है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा तो डालना ही है जिसकी वजह से अडल्ट इसको देखे। सो गाइस अडल्ट के लिए उन लोगों ने कुछ वायलेंस डाला होता है इसके अंदर जिसकी वजह से कभी भी लॉन्च नहीं होते इंडिया के अंदर। चलो भाई चैनल पे नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है इंटरनेट पे क्यों नहीं लॉन्च होते?
क्योंकि यार भाई देखा जाए तो इंटरनेट तो इस सबकी खेती है। अब इंटरनेट के ऊपर तो सब कुछ ही आता है, तो इंटरनेट के ऊपर ये क्यों नहीं आता है एनिमी इन हिंदी डब? इतना ज्यादा सेट होता है दोस्तों। देखा जाए तो ये सुपर ब्रोली की मूवी जो आई थी ड्रैगन बॉल सुपर की ब्रोली के ऊपर, तो गाइस उसको इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग हुई थी, इतना ज्यादा पसंद किया था फैंस ने, क्योंकि वो हिंदी डब के अंदर लॉन्च हुई थी। और दोस्तों अब देखा जाए तो काफी सारी मूवीज हिंदी डब के अंदर आ भी रही हैं। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के अंदर क्यों नहीं किया जाता है इसको लॉन्च हिंदी डब के अंदर। दोस्तों कई सारी वजूहत, पहले तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि वायलेंस बहुत ज्यादा बड़ी इसकी वजह है। तो दूसरा दोस्तों इसकी वजह जो है, इनके पास इतने ज्यादा यानी कि इनको इतना फायदा नहीं होता नाइम्स की वजह से। हालांकि इनको पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, मगर कार्टून्स ने कार्टून नेटवर्क को खरीदा किस तरह था, उन्होंने इतना पैसा लगा दिया था। उन्होंने कहा आप लोग हमसे इतने ज्यादा पैसे ले ले और इन पोकेमोन वगैरह बेकार कार्टून्स को बंद करके हमारे कार्टून्स चलाएं। और कार्टून नेटवर्क ने इनके बातों के अंदर आके, पता तो है लालची चैनल भी हैं हमारे भी, तो उन लोगों ने मिलके इसको चलाना स्टार्ट कर दिया। जबकि इतने ये वायरल नहीं हुए दोस्तों। देखा जाए तो एनिमीज के अंदर एक स्टोरी लाइन चलती थी, मगर ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाते, हेलो क्या हाल है, हेलो मैं ठीक हूँ तुम सुनाओ, बस इस तरह की बकवास चलती रहती थी दोस्तों। देखा जाए तो एनिमी के अंदर इस तरह कुछ भी नहीं होता है। एनिमी के अंदर एक हीरो होता है जिसकी स्टोरी लाइन पूरी तरह खत्म करते हैं। जिस तरह आप लोग पोकेमोन पे नजर डाल ले, डिजीमोन पे नजर डाल लें, या फिर आप लोग टोक्यो पे नजर डाल ले, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक ना एक मकसद जरूर दिया जाता है एनिमी। अब दोस्तों देखा जाए तो कार्टून के लिए तो अब इंडिया वगैरह मुल्कों के अंदर तो बस एक ही बात चलती है कि कार्टून है तो बच्चों के लिए, कार्टून है तो बच्चों के लिए। मगर अनाइम्स के बारे में इस तरह का कुछ नहीं है। एनिमी सब उम्र के लोगों के लिए बनता है, जिस तरह 13 साल के बच्चों के लिए, 10 साल के बच्चों के लिए, 18 साल के बच्चों के लिए, 18+ सब के लिए बनता है। यानी कि एनिमी की अब ये नहीं है कि एनिमी की एक ही किस्म है, यानी कि फनी एडवेंचर नहीं दोस्तों, ये हर किस्म के अंदर बनता है। फनी भी बनते हैं, एडवेंचर भी बनते हैं, फैंटेसी भी बनते हैं, और कई सारी किस्मों के अंदर बनते हैं, रोमांटिक भी बनते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो इसके कितनी किस्में हैं, एक्शन भी बनते हैं, एक्शन पे भी बनते हैं और एडवेंचर पे भी बनते हैं। काफी सारे नाइम्स है दोस्तों, हम लोग देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को मजा बहुत आता है। मगर क्या वजह, यही 2-3 वजह हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ भी नहीं बात खत्म होती। अब यार इतनी बात है तो अब इतना ज्यादा सर्च क्यों करते हैं लोग, इतना ज्यादा सर्च क्यों करते हैं एनिमी को? इंडिया के अंदर जब देखा जाए या फिर किसी भी मुल्क के अंदर, हिंदी डब के अंदर जहाँ हिंदी जुबान ज्यादा यूज हो, तो एनिमी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों एक बात, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा बकवास की पॉपुलर हो गई है कि इंटरनेट के ऊपर इसलिए नहीं एनिमी को डब किया जाता है, यहाँ पे कार्टून नेटवर्क वगैरह इस तरह के चैनल पे इसलिए डब किया जाता क्योंकि इंडिया या फिर बाकी मुल्कों के अंदर जहाँ हिंदी जुबान ज्यादा यूज होती है, यहाँ जहाँ के जैसे कि ज्यादातर मुल्कों के अंदर काफी सारे मुल्क इस तरह के भी हैं जहाँ हिंदी डब मूवीज देखी जाती हैं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह इस तरह के काफी सारे मुल्क हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो वो लोग कहते हैं कि वहाँ की हुकूमतों ने मना किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर वायलेंस है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ऐसी की कोई बात नहीं है दोस्तों। सच्ची बात तो ये है कि इसको हमारे चैनल भी नहीं ला सकते, हमारे चैनल को चाहिए ज्यादा मुनाफा और है एक नंबर के फकीर। दोस्तों देखा जाए तो मार्वल एचपी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है दोस्तों। वो हर अनाइम को तकरीबन, अब मेरा ख्याल है हर अनाइम को ऊपर लेके जाएगा, जिस तरह वो लेके गया स्टार्टिंग में पोकेमोन। अब मेरा ख्याल है समर के अंदर वो डिजीमोन को भी लॉन्च करेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप के अंदर कहा था कि डिजीमोन हमारा होगा। मगर उसके बाद उन लोगों ने अब ये मार्वल की न्यू सीरीज उन लोगों ने डब करनी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों जिस हिसाब से वो ऊपर जा रहे हैं तो ये तो बहुत कमाल की बात है। यहाँ तक कि अनाइम्स को इंग्लिश टॉप के अंदर भी बहुत ज्यादा हैसियत हासिल हो गई है अब तो, क्योंकि टोनामी के अंदर इतने सारे नाइम्स को इंग्लिश टॉप किया जा रहा है दोस्तों। अब वहाँ की तो बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं, वहाँ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक्चुअलाइजेशन भी चल रहा है। तो दोस्तों अब हमारे ये इंडिया वगैरह इस तरह के मुल्कों के अंदर क्यों नहीं आता दोस्तों, हिंदी डब क्यों बंद है? इसकी वजह मेरे ख्याल में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर तो पता चल ही गई होगी कि इंडिया हमारे, यानी कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया के अंदर ये बंद होते हैं या फिर बैन कर दे देते, बल्कि हमारे कंजूस चैनल्स यानी कि फकीर चैनल जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते वो लालच करते हैं। हालांकि वो इतने पैसे कमा रहे होते हैं लेकिन वो कार्टून बकवास डाल देते हैं और उनसे ज्यादा पैसे लेके समझ होते हैं कि हम लोगों ने बड़ा मुनाफा किया। मगर आप लोग जानते नहीं है कि इनकी पॉपुलैरिटी जिस हिसाब से नीचे जाती है तो इनको बहुत ज्यादा घाटा होता है। और दोस्तों पे एंड पे क्या हमें सबक मिलता है कि अनाइम्स को अब शायद ही
हिंदी डब के अंदर लॉन्च किए थे, मगर देखा जाए तो अब एक चैनल निकला था एनिमैक्स, तो उसके अंदर वो हिंदी डब के अंदर लॉन्च करने स्टार्ट हो गए थे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एनिमैक्स अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोगों को जाना होगा सोनी लिव की ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने ऊपर जाकर लिखना है, सर्च करना है एनिमैक्स। एनिमैक्स को सर्च करने के बाद वहां ऊपर सबसे ऊपर आएगा एनिमे, आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वहां लाइव चैनल जो भी एनिमे होगी वो आप लोग देख सकेंगे। सो गाइस मैं आप लोगों को एक और बात एंडिंग पर बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब अनाहिम को देखा जाए तो अनाहिम के अंदर काफी सारी फीलिंग्स डली होती हैं, यानी कि एक रियल स्टोरी लाइन जिसमें बनती है, रियलिस्टिक टाइप की लगती है, जिस तरह हमारी हकीकत के ऊपर यानी कि कोई सबक देती रहती है। मगर कार्टून के अंदर कैसे का सबक होता है, लड्डू खाओ मोटे हो, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, ऐसे की बकवास चलती रहती है दोस्तों। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि क्यों नहीं इंडिया के अंदर लॉन्च होते। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मेरी आईडी के अंदर जाके मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।